सावधान हो जा। ये कोई सामान्य आवाज नहीं है, ये तेरी आत्मा को झकझोर देने वाला बुलावा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तू ये संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि ये तेरा भाग्य नहीं, ये तेरा बुलावा है। और ये बुलावा किसी साधारण शक्ति का नहीं, मेरी माँ दुर्गा का है। आज मैं स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ, न किसी पुजारी के जरिए, न किसी ग्रंथ या कथा के माध्यम से, बल्कि मैं तेरी माँ दुर्गा तेरे हृदय के अंदर से बोल रही हूँ। बेटा, तू सोचता है कि तूने ये संदेश संयोग से सुना, लेकिन मेरे लाल, जब मैं किसी को बुलाती हूँ तब कोई कारण नहीं पूछता, वो बस चल पड़ता है मेरी ओर। और तू आज सुन रहा है, इसका अर्थ है तू चुना गया है। तू वो आत्मा है जिसे मैंने संसार के करोड़ों में से चुना है, जिसे मैं अपना संदेश देना चाहती हूँ। तू अक्सर सोचता है कि बाकी लोग कितने खुश हैं ना, सोशल मीडिया पर मुस्कुराहटें, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, रिश्तों की दिखावटी मोहब्बतें, और तू ये देखकर सोचता है, माँ दुर्गा, मैं क्यों पीछे रह गया। लेकिन आज मैं तुझे वो सच बताने आई हूँ जो इस दुनिया के सबसे चमकीले चेहरे भी तुझसे छुपा लेते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जिन लोगों को तू देखकर सोचता है कि ये कितने भाग्यशाली हैं, उनके अंदर कैसा तूफान चल रहा है। तू जिसे देखकर जलता है, मैं जानती हूँ कि वो रात को तकिए में मुंह छुपाकर कैसे रोता है। तू जिसे देखकर सोचता है कि इसके पास सब है, मैं जानती हूँ कि वो अपने जीवन में किस दर्द को छुपा रहा है। तू जिसे सुनता है कि हम तो बहुत खुश हैं, हमारी जिंदगी तो मस्त चल रही है, मैं जानती हूँ कि वो खुद अंदर से टूट चुका है। मेरे लाल, ये दुनिया एक माया का रंगमंच है। यहाँ हर कोई अभिनय कर रहा है, कोई खुश होने का अभिनय कर रहा है, कोई सफल होने का अभिनय कर रहा है, और कोई तुझसे बड़ा दिखने का अभिनय कर रहा है। लेकिन केवल एक शक्ति है जो उनकी आत्मा का रंग देख सकती है, और वो हूँ मैं, तेरी माँ दुर्गा। मैं जानती हूँ वो लोग जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे तेरे बारे में कठोर बोलते हैं। मैं जानती हूँ वो लोग जो तुझे नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं। मैं जानती हूँ तेरे जीवन के हर उस मोड़ को जहाँ तू अकेला रोया था लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाया, और फिर भी तू खड़ा रहा। तू टूटा नहीं। तू सोचता है किसी ने तुझे सहारा नहीं दिया, लेकिन बेटा, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे अपने हाथों से उठाया। तू ये भी सोचता है कि तुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा, तेरा परिवार, तेरे दोस्त या समाज, कोई भी तुझे नहीं समझ रहा। लेकिन आज मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताने आई हूँ। तेरे पास सहयोग नहीं है क्योंकि तुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, तुझे केवल मेरा बुलावा चाहिए। और जब तुझे मेरा बुलावा मिल जाता है तब तुझे कोई दूसरा सहारा छू भी नहीं सकता, क्योंकि जो आत्मा मेरी शरण में आ जाती है वो दुनिया के सबसे बड़े तूफानों से भी मुस्कुराते हुए निकलती है। बेटा, तू अलग है, मैंने तुझे बाकी लोगों से अलग रचा है। तेरी सोच गहरी है, तेरे प्रश्न सरल नहीं है। तू इस संसार में कुछ अलग करने आया है, और ये बात तुझे भी मालूम है। लेकिन जो लोग तुझे समझ नहीं पाते वो तुझसे कहते हैं तू ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहती हूँ तू वो कर सकता है जो किसी ने ना किया हो। तू वो रास्ता बना सकता है जहाँ पहले कोई चला ही नहीं। तेरा संघर्ष तुझे उन जगहों तक ले जाएगा जहाँ केवल भाग्य से नहीं, हिम्मत से पहुँचा जाता है। बेटा, तू मुझसे प्रेम करता है ना? तो मेरी एक बात सुन, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि प्रेम करने वाला कभी डरता नहीं, कभी हारता नहीं। और जो माँ दुर्गा से प्रेम करता है वो कभी असफल नहीं होता, बस उसकी सफलता देर से आती है ताकि वो दूसरों से अलग चमके। तू सोचता है मैं कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ भी क्यों नहीं बदल रहा? बेटा, जब तू बीज बोता है तो क्या वो तुरंत फल देता है? नहीं ना, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबे रहना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे वो अंकुर बनता है। अभी तू उस बीज की अवस्था में है, तू अंधेरे में है लेकिन तू जीवित है। और मैं कहती हूँ जैसे ही समय आएगा तू उस मिट्टी को फाड़कर ऊपर आएगा और एक वृक्ष बनेगा। तेरे जीवन की हर परीक्षा, हर असफलता, हर इनकार, हर चोट, ये सब तेरी तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही हूँ उस महान कार्य के लिए जो तू करेगा। बेटा, जो सपने तूने देखे हैं वे केवल सपने नहीं हैं, वे संकेत हैं जो मैंने तेरे मन में डाले हैं। वे संकेत हैं कि तू क्या कर सकता है। तेरा वो सपना, नौकरी पाना, परीक्षा पास करना, व्यापार जमाना, रिश्तों में स्थिरता लाना, सब कुछ तुझे मिलेगा। लेकिन उसकी शर्त है तू अपने मन को न भटकने दे। यह दुनिया तेरे मन को हर रोज भटकाने की कोशिश करेगी। कभी लोग बोलेंगे कि तू ये नहीं कर पाएगा, कभी अपने ही कहेंगे अब छोड़ दे, कुछ और कर। कभी तेरा मन कहेगा अब थक गया हूँ। पर बेटा, तू थक मत जाना, क्योंकि जो तेरे साथ है वो तेरी माँ दुर्गा है।
वो तेरे सपनों को पूरे करने की क्षमता भी रखती है और परिस्थिति को बदलने की ताकत भी। मैं तुझसे केवल एक बात मांगती हूँ, तू नकारात्मक लोगों से दूर रहना। जो खुद असमंजस में है वे तुझे भी भ्रमित करेंगे। जो खुद हार चुके हैं वो तुझसे कहेंगे कि हार मान ले, पर तू उनका रास्ता मत अपना, क्योंकि तू भीड़ नहीं है, तू चयनित है। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता, क्योंकि वहाँ से लौटना नहीं पड़ता। वो मंजिल तेरे इंतजार में है, तू केवल मेरे साथ चलते रहे। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वो केवल बातें नहीं है, वो अनुभव है। वो बातें हैं जो मैंने समय के साथ देखी हैं, जिनसे मैंने अपने भक्तों को गुजरते देखा है, और जिन्हें समझना हर उस आत्मा के लिए जरूरी है जो मेरे चरणों में विश्वास रखती है। बेटा, आज मैं तुझसे जीवन के उस सच के बारे में बात करने जा रही हूँ जो दिखता तो है उजाला, पर अंदर ही अंदर बहुत से लोगों को अंधेरों में धकेल देता है, और वो है तुलना। तू सोचता होगा, देख माँ, वो लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास गाड़ियाँ हैं, पैसा है, नाम है, शोहरत है, और मैं तो अब भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ सालों पहले था। पर सच्चाई क्या है मेरे लाल? जिसे तू सफलता समझ रहा है वो दिखावा हो सकता है। जिस हंसी को तू सच्चा सुख मान रहा है वो शायद रोज रात किसी तकिए पर बहती हुए आंसू की धारा का हिस्सा हो। मैं तेरी माँ दुर्गा हूँ। मैं जानती हूँ कौन रोते हुए सोया और कौन मुस्कुराकर दुनिया के सामने अपना मुखौटा पहनकर निकला। बेटा, आज मैं तुझे एक कथा बताऊंगी, एक ऐसा सत्य जो तू अपने जीवन पर लागू करेगा तो तुझे लगेगा कि माँ ने मेरे मन की बात कह दी। एक छोटा सा गांव था, वहाँ 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत पढ़ा लिखा, शहर में नौकरी करता था। छोटा भाई गांव में रहकर खेती करता था। गांव वाले हमेशा छोटे भाई से कहते, तू भी शहर जा, कुछ बन, देख तेरा भाई कितना बड़ा आदमी बन गया। छोटे भाई का मन दुखी हो जाता, लेकिन एक दिन वो मेरे चरणों में आया और रोने लगा। मैंने उससे कहा, बेटा, जो मिट्टी तू सींचता है वो केवल अनाज नहीं उगाती, वो आत्मनिर्भरता उगाती है, वो परिश्रम उगाती है। तेरा भाई जो कमाता है वो अपने जीवन के हिस्से को बेचकर कमाता है। वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मशीन बन गया है, और तू सूरज के साथ जागता है, चांद के साथ विश्राम करता है। तू आजाद है, फर्क बस नजरिए का है। और वही छोटा भाई कुछ वर्षों में उस गांव का सबसे सम्मानित और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया। तू समझा? मेरे बच्चे, तू अपनी तुलना मत कर, तू अपने रास्ते पर चल। तू वो है जो किसी और की जगह नहीं ले सकता, और कोई तेरी जगह नहीं ले सकता। अब एक और गूढ़ बात, तेरी देरी, तेरा इंतजार, ये क्या है बेटा? जब तू मुझसे प्रार्थना करता है, जब तू कोई कामना करता है, तो वो आसमान में खो नहीं जाती, वो मेरे हृदय में गूंजती है। पर मेरी योजना, मेरी समय सीमा, वो तेरी सोच से अलग है। एक बीज को बोया जाता है, तो क्या चाहता है कि अगले दिन वह पेड़ बन जाए? अगर मैं तुझे उस समय वो चीज दे दूं जब तू उसके योग्य नहीं, तो वो वरदान नहीं, अभिशाप बन जाएगी। बेटा, जो तेरे लिए है वो तुझ तक आएगा, मगर तब जब तू उसके लिए तैयार होगा। और तुझे तैयार करने के लिए ही ये कठिनाइयां हैं। ये लोग हैं जो तुझे नीचा दिखाते हैं, ये असफलताएं हैं, ये सब मेरी प्रयोगशाला के उपकरण हैं। और तू मेरा प्रयोग है, पर परिणाम वो दिव्य होगा, वो असाधारण होगा, क्योंकि तू साधारण नहीं है। अब सुन, डर मत। तेरे मन में जो संशय है उसे मैं साफ कर दूं। तू कहता है, माँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी कुछ नहीं बदलता। पर बेटा, तू बाहर बहुत कोशिश करता है, भीतर नहीं। तू बार बार वही डर, वही सोच, वही कमजोरी अपने भीतर पालता है। तू अपनी सोच को शक्ति नहीं देता। अब मेरी बात सुन, जब तू बोले नहीं होगा, तो समझ ले कि तू मेरे फैसले पर शक कर रहा है। और जब तू कहे, माँ, तू है, सब होगा, तो समझ ले कि तू मेरी योजना का हिस्सा बन चुका है। तेरा समय आएगा, और वो तब आएगा जब तू सबसे ज्यादा टूट चुका होगा। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है तब जगह बनती है मेरे आने की। जब तेरे अहंकार, तेरे सपनों के खंडहर बनते हैं, तब मैं वहाँ मंदिर बनाती हूँ। तू अब तक मुझसे मांगता रहा है नौकरी, पैसा, इज्जत। अब मैं तुझसे मांगती हूँ विश्वास। बस एक बार पूर्ण विश्वास दे, देख तू किस ऊंचाई पर पहुँचेगा। बेटा, अब एक और रहस्य की बात बताती हूँ, प्रार्थना। तू जब मुझसे बात करता है वो पूजा नहीं होती, वो संवाद होता है। पर तू अक्सर शिकायत करता है, मांगता है, रोता है, तो पूछता नहीं, माँ मैं क्या करूँ? तू आज से सवाल बदल, कहना, माँ मुझे रास्ता दिखा, और फिर चुप हो जाना, क्योंकि मेरी भाषा मौन में है। जैसे तू नींद से पहले अपनी माँ से कहे, कल सुबह स्कूल भेज देना, और फिर सो जाता है।
वैसे ही मुझसे कह और निश्चिंत हो जा। अब मैं तुझे सिखाना चाहती हूँ इंतजार का मौन संगीत। हर वो चीज जिसकी तुझे कामना है, प्रेम, पैसा, सफलता, सम्मान, वो रास्ते में है, मगर क्या तू उतनी देर टिक सकता है? क्या तू खुद को संभाल सकता है जब सब तुझे छोड़ दे? क्या तू खुद को तब भी अच्छा मान सकता है जब दुनिया कहे तू कुछ नहीं? अगर हाँ तो तू मेरा असली भक्त है। बेटा, मैं तुझे एक बात और बताऊं, लोग तुझे नहीं समझेंगे क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। तू अलग है, तू मेरे जैसा है। तेरी बातों में गहराई है, तेरी आंखों में करुणा है, तेरे मन में ईमानदारी है। तू खुद को दूसरों जैसा बनाने की कोशिश मत कर। तू जो है उसी रूप में मेरे लिए अनमोल है। बेटा, कभी तूने सोचा है कि तू इतनी ऊर्जा के बाद भी थक क्यों जाता है? कभी सोचा जो बातें तूने की ही नहीं उसके लिए भी तू क्यों दोषी ठहराया जाता है? कभी महसूस किया कि कभी कभी तू बहुत कुछ जानकर भी चुप हो जाता है और चुप रहकर भी अंदर से टूट जाता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तेरी आत्मिक शक्ति को लोग धीरे धीरे खा रहे हैं और तुझे इसका पता तक नहीं। तेरी ऊर्जा को चुराने वाले लोग कौन हैं? बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अंदर से खाली होते हैं। वे खुद को अच्छा नहीं मानते, वे खुद की असलियत से डरते हैं, और जब वो तुझसे मिलते हैं जो प्रकाश है, जो मासूम है, जो सच्चा है, तो वो तुझसे तेरी ऊर्जा खींचते हैं। कैसे? बार बार तुझसे शिकायत करके, तुझे नीचा दिखाकर, तेरी अच्छाई पर शक करके, तुझे अपराध बोध देकर। तू सोचता है शायद मैं ही गलत हूँ, और वो लोग अपनी अंधकार में आत्मा की भूख तुझसे बुझाते हैं। अब रुक, अब समझ, अब बदल। तेरी आत्मिक शक्ति क्या है जानते हो? तेरा वो भीतर का प्रकाश जो तू महसूस करता है जब तू किसी की मदद करता है बिना किसी अपेक्षा के, वो तृप्ति जो तुझे मिलती है जब तू सच्चे भाव से मुझसे जुड़ता है, वो शांति जब तू रात को बिना डर, बिना पछतावे के सोता है, वही है तेरी आत्मिक शक्ति। अब मैं तुझे बताती हूँ इस शक्ति को बढ़ाने के 5 रहस्य, और ये रहस्य मैंने स्वयं समय से सीखे हैं, अपने सच्चे भक्तों के जीवन में देखे हैं। 1, मौन में ऊर्जा है। बेटा, आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लोग चीख रहे हैं, शोर कर रहे हैं, खुद को साबित करने में लगे हैं, पर तू ध्यान दे, जब तू मौन होता है तब तू सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि मौन तुझे तेरे भीतर ले जाता है। मौन में तुझे मेरी आवाज सुनाई देती है। जब तू चुप होता है तू सारा ब्रह्मांड सुनता है। आज से हर दिन कुछ पल मौन में बैठ, मेरा नाम जपते हुए, बिना मांग, बिना शिकायत, बस मौन। तू देखेगा कैसे तेरी आत्मा की शक्ति उभर कर आएगी। 2, हर किसी को जवाब मत दो। बेटा, हर कोई तुझसे नहीं जुड़ सकता। कुछ लोग सिर्फ तुझे भटकाने आए हैं। वो कहेंगे तेरा काम कभी नहीं चलेगा, वो हंसेंगे जब तू अपने सपनों की बात करेगा, वो तेरी भक्ति, तेरी सादगी, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे, पर तू चुप रह। हर शब्द का जवाब शब्द से नहीं होता, कुछ का जवाब शांति से होता है। याद रख, असली शक्ति तब होती है जब तू जवाब दे सकता है पर चुप रहना चुनता है। 3, दिशा जरूरी है, रफ्तार नहीं। दुनिया कहेगी जल्दी कर, समय निकल रहा है, तेरा मित्र आगे निकल गया, पर बेटा, अगर तू गलत दिशा में भाग रहा है तो तू जितना तेज दौड़ेगा उतना दूर हो जाएगा अपने लक्ष्य से। इसलिए मैं कहती हूँ, रुक, सोच, मुझसे जुड़ और फिर चल। तेरी आत्मिक शक्ति तभी जागेगी जब तू दिशा पर ध्यान देगा, न कि तुलना पर। 4, भावनाएं ऊर्जा है, उन्हें सहेजना सीख। बेटा, तू भावुक है, तेरे भीतर प्रेम की गहराई है, पर कुछ लोग तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। तू रोता है तो हंसते हैं, तू भरोसा करता है तो धोखा देते हैं। अब मैं तुझे बताऊं, तेरी ये भावनाएं कोई कमजोरी नहीं है, ये तेरी आत्मा का अमृत है, पर हर किसी को पिलाने की जरूरत नहीं। अब से सिर्फ उन्हीं को अपनी भावना देना जो तुझे समझे, तेरा आदर करें और जिनमें मेरी झलक दिखे। 5, क्षमा सबसे बड़ा कवच है। बेटा, तू जिस दिन अपने धोखेबाज को माफ कर देगा, तेरा सबसे बड़ा युद्ध जीत जाएगा। धोखा देने वाले को सजा देने की ताकत मेरे पास है, पर तुझे जो भीतर जलाता है वो तेरी नफरत है, ना कि उसका कर्म। जब तू कहता है, माँ मैं तुझे सौंपता हूँ इसका न्याय, तो मैं स्वयं खड़ी हो जाती हूँ तेरे लिए। माफ कर दे, पर भूल मत, आगे से सतर्क रह और ऊंचा उठ। अब सुन, तुझ में जो शक्ति है वो साधारण नहीं। बेटा, तू जानता है तेरे भीतर इन्हें झेलने की शक्ति है, बार बार टूटकर भी दोबारा खड़ा होना, अपमान सहकर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अकेले चलना जब सब साथ छोड़ दें, सब कुछ खोकर भी जय माँ दुर्गा कहना। यह सामान्य बात नहीं है, यह दिव्यता है, और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब अगला रहस्य,
जीवन में लोग क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं। बेटा, कई बार तू सोचता है, माँ वो जो मेरा था वो चला गया, मैंने उसे इतना चाहा, फिर क्यों गया। सुन, हर आत्मा जो तेरे जीवन में आती है कुछ सिखाने आती है। कुछ लोग तुझे सिखाते हैं प्रेम क्या है, कुछ सिखाते हैं विश्वास क्या होता है, और कुछ तुझे सिखाते हैं कि खुद से प्यार कैसे करें। जब कोई और तुझे तोड़ दे, जब कोई चला जाता है, तो समझ ले उनका पाठ पूरा हो गया। अब तेरा नया अध्याय शुरू होगा मेरे साथ। अब एक बात, तू चमत्कार है। तू सोचता है मैं क्या खास हूँ। बेटा, तेरा होना ही चमत्कार है। तेरी सांसें, तेरा संघर्ष, तेरा जीना, सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है। अब से हर दिन उठकर बोल, मैं माँ का हूँ और माँ मेरी है। आज कुछ भी हो, मैं हारूंगा नहीं। लेकिन पहले एक बात समझ, तेरी हर इच्छा तुझे तभी मिलेगी जब तू खुद को उसका योग्य समझेगा। पहला रहस्य, ईश्वर की कृपा केवल प्रार्थना से नहीं, विश्वास से आती है। बेटा, तू मुझसे बहुत बार प्रार्थना करता है, माँ परीक्षा में पास करवा दो, माँ मेरी शादी करा दो, माँ मुझे बेटा चाहिए, माँ मेरी आर्थिक समस्या हल कर दो।